बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल खटक MI के चैनल से। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दरीना वर्कर हैं और इसको जो भी ज़िम्मेदारी दी जाती है माशाल्लाह वो सही खुश उसलूबी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके अदा करते हैं। इस टाइम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल पेज रावलपिंडी कैंट के कोऑर्डिनेटर हैं और वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स के सोशल मीडिया के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बाबर साहब, आप सोशल मीडिया देखते रहते हैं, उन पे आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, तो सोशल मीडिया पे पार्टी लेवल पे आपकी क्या एक्टिविटी होती है? जी बिल्कुल, एक तो मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो जितनी भी टाइगर फोर्स की एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी हमारी PTI के तंजीमी जो हमारे मकामी MNAs MPs के हैं, जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, और ख़ास तौर पे खान साहब की जितनी रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स जलसेस वगैरह या जो भी होता है पार्टी नैरेटिव है उसको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करना, प्रमोट करना, और जितने भी हमारे पार्टी के अगेंस्ट चीज़ें चल रही होती हैं फेक किस्म की न्यूज़ वगैरह, उनको हम बाकायदा हमारी पूरी जो टीम है वो उसके ऊपर सोशल मीडिया में हम उसका डिफेंड करते हैं। और जो टाइगर फोर्स का आपने जिक्र किया है, तो टाइगर फोर्स में सोशल मीडिया और प्लस वेलफेयर जो हम ग्राउंड पे आपको एक्टिव हुए नज़र आते हैं, थैलेसीमिया के हवाले से, शजरकारी के हवाले से, और मार्केट SOPs हो गए, प्राइस कंट्रोल हो गए, तो ये सोशल मीडिया और सोशल वर्क दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी जो टीम है उस लेके चल रहे हैं जी। अच्छा बाबर साहब, देखो हर इंसान के कुछ न कुछ ज़ाती ज़रूरियात होती हैं, अपने बच्चों को टाइम देना होता है, अपना रोज़गार करना होता है, क्योंकि ये जो टाइगर फोर्स है ये तो वॉलंटियर है, यानी इसका कोई ख़ास आपकी तनख्वाह कोई मुआवजा नहीं है। तो आप अपने बच्चों को कैसे टाइम देते हैं? आप अक्सर जिस जगह भी कोई टाइगर फोर्स हो तो आप नज़र आते रहते हैं। तो दूसरा, अपने घर के अखराजात आप कैसे चलाते हैं? ये भी मैं देखता रहता हूँ कि इतना टाइम बंदा दे उसको, तो घर के अखराजात कैसे चलाए जाते हैं? जी बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है जी। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप कारोबार क्या करते हैं, फिर ये रोज़ाना की बुनियाद पे आप इतनी एक्टिविटीज़ कैसे कर लेते हैं। ये एक जज्बा है जी, जिसके लिए हमने 12 साल खान साहब के साथ स्ट्रगल की है। 12 साल मेरी PTI में स्ट्रगल है, और इसी दिन के लिए की थी कि जब PTI की गवर्नमेंट आएगी, और अब हमारी ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मुल्क और कौम की खिदमत करना, ख़ास तौर पे उस तबके की करना जिनका कोई सिफारिश ही नहीं, जिनके ऊपर पिछली गुज़श्ता गवर्नमेंटों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, उनकी हेल्प आउट करने की कोशिश नहीं की। जैसे सास प्रोग्राम है, इस तरह की कितनी चीज़ें गवर्नमेंट ने लाई। हम उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए आम पब्लिक तक अवेयरनेस देते हैं, और जहाँ तक मुमकिन होता है ग्राउंड में खुद जाके सोशल वर्क भी करते हैं। अच्छा बाबर साहब, आप अक्सर इसी कैंट के साथ नज़र आते हैं, तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, माशाल्लाह काम तो इन्होंने तरक्याती काम तो बहुत किया है। गलियों के ये जो सीवरेज लाइनें हैं, कंस्ट्रक्शन लेवल पे इन्होंने बहुत काम किया है। बट जिस हद तक हम देख रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे जो EC या कैंट के अंडर चीज़ें हैं, प्राइस कंट्रोल का हो गया और इस तरह खाने पीने की अशिया हो गई, तो इन पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो आप इसी साहब को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये इन मामलात में भी ज़रा मुदाखलत करें? नहीं, इसकी बात से मैं थोड़ा आपका इत्तेफाक नहीं करता। इससे पहले जब से ख़ास तौर पे टाइगर फोर्स वजूद में आई, लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हमारे टाइगर फोर्स वॉलंटियर ने अपने अपने एरिया में काम किया। उसके बाद जैसे कि खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक कन्वेंशन किया, और जिसमें महंगाई के ख़िलाफ़ टाइगर फोर्स को एक्टिव किया और प्राइस कंट्रोल के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ दी। तकरीबन हमारे जितने भी आलमोस्ट पूरे पिंडी और चकलाला कैंट में वॉलंटियर हैं, जो भी वो कंप्लेंट्स वगैरह मुख्तलिफ एरिया से जो हमें मेरी होती हैं या हमारी फील्ड में एक्टिविटी के दौरान जो हमारे नोटिस में आती हैं, उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे आप अगर कचहरी आएँ, AC ऑफिस आएँ, कितने चलान होते हैं होटल्स के, जितनी भी आड़ती हैं आपके, इसके अलावा जितने भी सब्ज़ी फल फ्रूट और ख़ास तौर पर ये गोश्त वाले हैं, जिनके साथ अक्सर ऊँच नीचे रहती है कि काफ़ी डिफरेंट रेट्स में आ रहा होता है। तो और फिर जो अभी आलिया खान साहब ने ये मार्केट कमेटीज़ रिज़ॉल्व की, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है, और इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद आपको बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा बाबर साहब, ये
जो इलाका है हमारा, ये वार्ड 10 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके तवसत से, आप इसी हिसाब से भी डिस्कशन इस पे करें। कुछ दूध जो है बाहर पंजाब से लाया जाता है इन इलाकों में, तो उसको फ़रोख्त किया जाता है। इस तरह कुछ और खाने पीने के जो कुछ अशिया हैं जो कि नाकिस टाइप की होती हैं, तो इनके लिए कोई ख़ास टीमें, देखो आप वज़ीर-ए-आज़म के टाइगर फोर्स है, आपको एक इख्तियार है कि आप ये चीज़ें हाईलाइट करके इसी हिसाब से इसकी डिस्कशन करके और आवाम को इसका कोई फ़ायदा दे सकें। जी, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। तो मैं आपको ये नोटिस में ये भी लाना चाहूँ कि काफ़ी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये लोकल लेवल पे काम और होता है, उस तरह मीडिया के ऊपर इसको नहीं दिखाया जाता, तो हमने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को लिया है। जितने भी हमारे ये जुड़वा शहरों के इंटरेस्ट रोड्स हैं, जहाँ से ये रोज़ाना सुबह फजर के टाइम ये शाज़ोस गाड़ियों के ऊपर दूध पिंडी शहर के अंदर या इस्लामाबाद शहर में लाया जाता है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें बाकायदा एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया और वहाँ से ही उनके दूध के सैंपल लेके उनको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया। जितना नाकस दूध है उसके ऊपर उसको तल्फ किया गया और बड़ी अच्छी उनकी ये प्लानिंग है कि शहर में जब आ जाते हैं फिर मुख्तलिफ गलियों महलों में दुकानें हैं, एक एक को देखना और पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके ऊपर तकरीबन महीने में 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, जैसे ये मोटरवे चौक से आ रहा है, आपका जीटी रोड आ रहा है, फिर इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेस है, आप शावर वाली साइड से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं और जितनी भी दूध वाली होती हैं उन बाकायदा नाकाबंदी करके उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। और फिर जिस तरह नान बाई हैं, इनकी कंप्लेंट्स थी, बाकायदा हमने हमारी टाइगर फोर्स ने इसके ऊपर पूरे कैंट में जितने भी नान बाई हैं उनके विज़िट किए, सफाई का देखा, तो आया जितने 150 ग्राम जो पेड़े का वज़न होता है रेट के मुताबिक, वो तकरीबन हमने चेक किए और जो नहीं थे उनके खिलाफ बड़े सख्त एक्शन हुए, उनको भारी जुर्माने किए गए। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये मीडिया पे या उस तरह जिस तरह भी आप जैसे न्यूज़ चैनल्स हमारे मान गए हैं, लोकल यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, ठीक है, इनसे मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली ख़ास तौर पे मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करें, तावन करें, ताकि ये जो एरियो में विज़िट हो रहे होते हैं इसकी हम लाइव कवरेज करें, ताकि आवाम को, पब्लिक को अवेयरनेस भी मिले और उनको गवर्नमेंट की रिट कैसे कायम की जा रही है और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो उससे भी बाखबर हों। क्योंकि ये शिकवे शिकायत काफ़ी तक जो है ना लोगों की इस वजह से कि लोगों को उस तरह प्रॉपर मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस नहीं दी जा रही। अगर किसी को शक व शुबात हैं कि यार गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन नहीं रही, एसी कैंट की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद वो कचहरी आएँ, चक्कर लगाएं, देखें तीनों जो हमारे सर्कल्स के एसी हैं प्लस डीसी ऑफिस है, वहाँ पर कितने आपके ताजर, दुकानदार, आड़ती, हर तरह का तबका वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि उनके चलान हुए होते हैं। जो लोकल मजिस्ट्रेट वगैरह करते हैं या एसी या डीसी खुद मुख्तलिफ एरियों का विज़िट करती हैं, जो अभी इस वक्त हमारी एसी हैं, इन्होंने फ्लोर मिल्स, इस्लामाबाद की जो हमारी सब्ज़ मंडी है मेन, वहाँ के कितनी दफ़ा उन्होंने लेट नाइट विज़िट किए और फ्लोर मिल के विज़िट किए। फिर जहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ बेकरीज आइटम्स हो गई या इसके अलावा खाने पीने की अशिया, होटल्स वगैरह, उनके प्रॉपर वो अपने तौर पर भी विज़िट करती हैं और टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स भी करते हैं। इंशाल्लाह मीडिया जिधर भी आप बुलाओगे, ख़ासकर हमारा जो चैनल है MIK, ये आपका साथ देगा हर जगह पे, जिधर भी आवाम बुलाएंगे इंशाल्लाह हम लाइव कवरेज भी करेंगे और इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। तो बाबर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से टाइगर फोर्स को 3 चीज़ें मिली थी। सबसे पहले तो ये मुतारफ़ हुआ है, ये जो कोरोना के क्राइसिस थे, लोग घरों में थे और टाइगर फोर्स को राशन पहुंचाना, ये चीज़ें हवाले थी। बाद में टाइगर फोर्स को ये दरख्तों में भी इन्होंने जो सरकारी मुहिम था बिलियन ट्री वाला, इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। तो उसके अलावा इन्होंने ये जो प्राइज़ का था, ये जो ज़ख़ीरंदोज़ी का सिस्टम था, उस पर भी खान साहब ने इनको बुला के ब्रीफ किया। तो रावलपिंडी कैंट की क्या कारकर्दगी रही है टाइगर फोर्स की, ये तीनों जो मुहिम थे इनमें? देखिए जी, जो ख़ास तौर पे पिंडी चकलाला कैंट में अभी तक हमारे वॉलंटियर, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनको अज़मत को सलाम पेश करता हूँ एज ए वॉलंटियर, बगैर किसी मुआवजे के, तनख्वाह के, 8-9 माह में हर अपने एरिए में प्राइस कंट्रोल के हवाले से उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तरह अभी जैसे 2 दिन पहले खान साहब ने शकरपड़िया में एक दोबारा से ग्रीन एंड क्लीन मुहिम का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कैंट के मुख्तलिफ एरियोज़ में हमारे टाइगर फोर्स वॉलंटियर्स जो हैं
और वो शजरकारी की मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तो आने वाली जो भी खान साहब की तरफ से जो जिम्मेदारियां थी, और फिर उससे हट के हमने एज ए वॉलंटियर, जैसे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, फिर इसके अलावा हमने 112 से अपने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग कराई, फिर मुख्तलिफ जो हमारे ऑलरेडी ऑफिशियल NGOs हैं उनके साथ रिलेटेड हो के अपने वॉलंटियर्स और प्लस अपनी शहरियों के लिए जो भी हेल्प आउट हो, रेड क्रिसेंट के साथ मिलके हमने तकरीबन 2 से 3 एक्टिविटीज़ की टाइगर फोर्स के साथ। फिर जो पाकिस्तान स्वीट होम्स हैं, पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर चलते हैं, उनके साथ भी हमने तकरीबन ये 1 हफ्ता पहले यू पार्क में एक बड़ा ज़बरदस्त हमने ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए लगाया हुआ था। आपको पता है लॉकडाउन, स्मॉल लॉकडाउन, और फिर हालिया फिर स्कूल काफ़ी टाइम, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, और ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए ब्लड की काफ़ी किल्लत पड़ गई थी, और उनको देखते हुए, क्योंकि ये हमारे कैंट के ही मासूम बच्चे हैं जिनको ब्लड चाहिए था, और हमारे टाइगर फोर्स वॉलंटियर और आम शहरियों और ताजरों ने भरपूर उसमें हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। इसलिए अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हम अपनी ख़ास तौर पे कैंट के जो इतने भी रिहायशी हैं, क्योंकि मेरा भी आपको पता है कैंट से तल्लुक़ है, और मैंने अपनी जो जिम्मेदारियां भी ली हैं वो कैंट की हद तक ली हैं। देखें, इसी तरह मैं अपने जितने भी PTI के वर्कर्स हैं, सीनियर हैं, उनको मैं यही आपके चैनल के तवस्सुत से यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ओहदे लेके घरों में ना बैठें। अक्सर मैं मीडिया पर देखता हूँ हार डाले जा रहे हैं, मुबारकें दी जा रही हैं, इसके अलावा ग्राउंड पर एक्टिविटीज़ करते हुए चंद एक लोग नज़र आते हैं। इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। हम अब अपोजिशन में हैं, हम पावर में, हमारी गवर्नमेंट है, आपने ओहदे ले लिए, आपकी रसाई होगी MNAs MPs के साथ, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रसाई होगी, तो मेहरबानी करें इन चीज़ों से बाहर निकलें। इस वक्त जो हमारी आवाम को या हमारी गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं इनको अचीव हमने करना है, हमने उसी तरह स्ट्रगल करनी है जैसे अपोजिशन के टाइम पे हम रोड पे थे, हर जगह मौजूद थे। आज भी अपने एरिया में हमने प्राइस कंट्रोल को भी देखना है, सफाई का निज़ाम भी बेहतर करना है, दीगर तरक्याती काम जो हो चुके हैं और जो होने चाहिए इनकी एप्लीकेशन बनाएं। इनको आप अपने मुतल्लिका MNAs MPs के पास जाएं, उनके साथ सेल्फियाँ लेने वाला काम मेहरबानी करें, ख़त्म करें, उनसे काम लें, अपने एरिया में डिलीवर करें। अच्छा बाबर साहब, आखिरी सवाल, अगर आम पाकिस्तानी शहरी टाइगर फोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो वो कैसे शामिल होगा, ये भी ज़रा एक इस पैगाम में बता दें। जी बिल्कुल, ये कोई मुश्किल नहीं है। PM टाइगर फोर्स प्ले स्टोर में अपने मोबाइल में जाके आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें एक फॉर्म है वो फिल करना है, फिर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर एक मैसेज आता है, तो जिसके ज़रिए आप वॉलंटियर्स ऐड हो जाते हैं टाइगर फोर्स में। और इसी तरह देखें जी, काफ़ी चीज़ें हैं जो भी हमारे आजकल के नौजवान हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव नज़र आते हैं, तो फजूल किस्म की टिकटॉक और इन चीज़ों से उनको बाहर आना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस वक्त देखें कामयाब जवान प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन हो रहा है, स्कॉलरशिप के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी अवेयरनेस दें, वो पोस्टें लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुपों में उनको लिंक्स सेंड करें, ताकि आम लोगों को जो बीच में दुश्वारियाँ आ रही हैं या उनकी मालूमात तक रसाई नहीं है। अभी ये एहसास प्रोग्राम है, एक बड़ा अच्छा हमारे गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, तो इसमें देखें किस तरह लोगों ने एक डिजिटल सिस्टम के ज़रिए, एक मैसेज के ज़रिए लोगों ने अप्लाई किया, उधर से ये मुस्तहिक है कि नहीं है, ठीक है। और अब इसी तरह अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम भी कामयाब, क्या नाम है, बुज़ुर्ग मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे शुरू किया। 65 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं हमारे, उनका एक ATM कार्ड बनाया गया, हर महीने उनको 2000 रुपया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। अभी ये चीज़ें जितने प्रोग्राम्स हैं ना जी, इनको प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है आम लोगों तक, या अपने जो भी अहदेदार हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसियाँ हैं ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, उन लोगों तक खुद पहुँचें, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं या आम गरीब लोग हैं वो तकरीबन सोशल मीडिया से, अखबार से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर हैं। आप उनकी निशानदेही करें, अपने एरियो के विज़िट करें, इन लोगों तक ये सहूलियात पहुँचाएँ। जैसे सेहत कार्ड है, देखें उसके बारे में ये था कि वो जो हकदार लोग हैं, अभी भी काफ़ी हमारी टाइगर फोर्स ने तकसीम की है, काफ़ी कार्ड हमारे पास अभी तक मौजूद हैं जिनके नंबर बन जा रहे हैं, अनकम्प्लीटेड एड्रेस हैं, तो ये काफ़ी दुश्वारियाँ हैं, क्योंकि आज से पहले इस तरह का काम हमारी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि अब ऑनलाइन हर चीज़ हो गई है, लोगों की उस तक रसाई होना शुरू हो गई है, तो मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लोग इससे काफ़ी फ़ायदा लेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब।
जी बड़ी मेहरबानी आपकी। और मैं अपने जितने भी टैगर फोर्स के वॉलंटियर्स हैं, पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये हमारे पीटीआई के वर्कर हैं जी, इनकी बहुत अच्छी काविश है। एक इनको ये अपना चैनल बनाने पर मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और सबसे अपील ये करता हूँ इनके चैनल को मेहरबानी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। शुक्रिया।